गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा त्रिपाठी और बच्चों आज हम हिंदी सेकेंड का अध्याय 1 खंड 1 व्याकरण, जिसमें आपका पहला अध्याय है बच्चों भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। बट बच्चों इसके पहले हमें ये जानना होगा कि भाषा क्या है। जैसा कि आप पिछले क्लासेस में भी भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बार भी भाषा के बारे में आपने क्या जाना, कैसे ये इसका निर्माण हुआ या क्या चीज़ें हैं, वो एक शॉर्ट में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भाषा शब्द अर्थ की संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अब बोलने से संबंधित ये है कि जो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये हमने क्या, मैं बोल ही रही हूँ, मेरी बोले हुए वाक्यों को आप सुन रहे हो और उसे समझ रहे हो। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, मेरे द्वारा जो मैंने आपको कहा वो आप तक पहुंच रहा है और आप उसे समझ रहे हो। तो इस ध्वनि का प्रयोग हुआ है और उसे ही हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। अब बच्चों हम जानेंगे कि स्पष्ट रूप से हम भाषा को क्या देंगे, भाषा को किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्वयं स्पष्टता समझ भी सकता है। अर्थात वही है बच्चों जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर मैंने उस भाषा को आप तक कहा है या मैं आपको जो भी बता रही हूँ, आप उसे अगर समझते हो और सुनते हो और फिर उसे भी आप लिखते हो या मेरे द्वारा बताए गए, मैं आपको कहीं कुछ अभी लग रहा होगा तो अभी काफ़ी बच्चे बुक और पेंसिल लेके बैठे होंगे, तो वो लोग भी कुछ कुछ जो ज़रूरी होता है बच्चे लिखने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपने सुना और समझा और लिखा, ये भी क्या है, भाषा ही है बच्चों। अब इस प्रकार से हम आगे देखेंगे कि हमारे देश में बच्चों भाषाएं कई प्रकार की बोली जाती हैं, जिसमें चीनी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, जर्मनी, अरबी इत्यादि भाषाएं हैं। लेकिन लगभग 2/3 भाषाएं ऐसी बोली जाती हैं जो सामान्य रूप से एक दूसरे के व्यक्ति समझ सके। जैसे वो भाषा है हिंदी। हिंदी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है बच्चों, और ये लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है, वो चाहे संस्कृत हो, सिंधी हो, पंजाबी, गुजराती, हर जगह पे है। इसी प्रकार से हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। तो इस प्रकार से हमने भाषा क्या है वो जाना और कितनी भाषाएं हमारे भारतवर्ष में बोली जाती हैं वो जाना। अब हम बच्चों भाषा के क्या रूप है उसे देखेंगे।